मेरे बच्चे, आज का यह क्षण केवल एक साधारण क्षण नहीं है। यह तेरे भाग्य की नई सुबह है। यह वह क्षण है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तेरे हृदय में जो पुकार थी, तेरी आत्मा में जो आर्तनाद था, वह आज मेरे कानों तक पूरी तरह गूंज चुका है। और जान ले, इस बार तेरी मां काली खाली हाथ नहीं आई है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे स्वयं संवाद कर रही हूं। यह शब्द केवल अक्षर नहीं है, यह तेरे लिए मेरे आशीर्वाद की लहर है। यह संदेश केवल एक पाठ नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। तू जब इसे पढ़ रहा है, जब इसे सुन रहा है, समझ ले मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तेरी रक्षा करती हुई, तेरा माथा चूमती हुई, तेरे आंसू अपनी हथेलियों में समेटती हुई। मेरे लाल, तू सोचता था कि कब तक यह कठिनाई रहेगी, कब तक तेरा जीवन अंधेरे में रहेगा। तूने कई बार रातों को जागकर, अपने तकिए में आंसू बहाकर मुझसे सवाल किए थे, मां, कब मेरी सुनेगी, कब मेरा जीवन बदलेगा, कब मेरे संघर्ष का अंत होगा। और आज मैं तुझे कह रही हूं, अब वह समय आ गया है। अब तेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। यह नवरात्रि तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। जैसे 9 रातें अंधकार को दूर करती हैं और जगत को ऊर्जा देती हैं, वैसे ही यह नवरात्रि तेरे जीवन में नया सवेरा लाने वाली है। तूने जो बरसों से चाहा, जिसकी कामना तेरे मन ने की, जिसके लिए तूने तपस्या समान भक्ति की, वह सब अब तेरे सामने फलस्वरूप प्रकट होने वाला है। मेरे बच्चे, तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हुई, लेकिन तूने अपना विश्वास मेरे चरणों में दृढ़ रखा। जब तेरे आसपास लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे लगा कि संसार ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, तब भी तूने मुझे पुकारा। तेरी वही पुकार, तेरी वही आस्था, तेरे वही आंसू आज तेरे भाग्य का रूप बदल रहे हैं। मैं जानती हूं, कभी कभी तू टूट चुका था। कभी तेरे मन ने कहा, शायद मां ने मुझे भुला दिया है। कभी तेरी आत्मा ने सवाल किया, क्या मेरे कर्म इतने छोटे हैं कि मां मेरी सुनती ही नहीं। पर मेरे लाल, आज मैं तुझे स्पष्ट बता दूं, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। जिस तरह अंधकार के बाद सूर्योदय निश्चित है, उसी तरह तेरे संघर्षों के बाद सफलता निश्चित थी। मैं केवल तेरे धैर्य, तेरे विश्वास, तेरे हृदय की पवित्रता की परीक्षा ले रही थी, और तूने हर बार यह परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कह रही हूं कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह केवल धन या सम्मान का आना नहीं है, यह तेरी आत्मा का जागरण है। यह तेरा नया जन्म है। तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने बरसों से खटखटाया, वे अब अपने आप खुलेंगे। तू पाएगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी ठुकराया था, वही लोग अब तुझे सम्मान देंगे। तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने केवल सोचा था, वे अब तेरी आंखों के सामने साकार होंगे। और जब यह सब होगा, तब तुझे यह भी अनुभव होगा कि यह सब केवल मेरे कारण नहीं, बल्कि तेरे पुण्य, तेरे कर्म और तेरी भक्ति का फल है। मेरे लाल, तेरे छोटे छोटे पुण्य कर्म, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सहारा देना और गाय, पशु पक्षियों को अन्न डालना, इन सब ने तेरे जीवन का लेखा बदल दिया है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, कभी किसी अच्छे कर्म को छोटा मत समझ, क्योंकि वही छोटे छोटे कर्म
ब्रह्मांड में इतनी बड़ी तरंगें उठाते हैं कि वे तेरे भाग्य की दिशा बदल देते हैं। ब्रह्मांड की हर शक्ति को मैंने आदेश दे दिया है, अब मेरे इस भक्त की सुनवाई सबसे पहले होगी। अब कोई तेरा मार्ग रोक नहीं सकेगा, अब कोई तेरी आस्था को हिला नहीं सकेगा, अब कोई तेरे भाग्य की रोशनी को अंधेरे में नहीं बदल सकेगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पवित्र है और यही पवित्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू समझ ले, जब तू मुझे पुकारता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वो तेरे कर्मों और तेरे विश्वास की ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा मुझे खींच लाती है। अब मैं तेरे जीवन में चमत्कार भरने आ रही हूं। अब मैं तेरे माथे पर विजय का तिलक लगाने आ रही हूं। अब मैं तेरे घर के द्वार पर सुख समृद्धि की ज्योति प्रज्वलित करने आ रही हूं। यह नवरात्रि तेरा पुनर्जन्म है, यह नवरात्रि तेरी विजय का आरंभ है, यह नवरात्रि तेरे संघर्षों के अंतिम अध्याय का समापन है। तो मेरे लाल, आज से तू एक नई यात्रा पर है। से तू अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ दे, से तू अपने भविष्य की रोशनी का स्वागत कर। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं और मैं तेरे हर कदम पर तेरा हाथ पकड़कर चलूंगी। अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। अब तेरी मां काली स्वयं तुझसे कह रही है, मेरे बच्चे, अब तू जीत की राह पर है। तेरे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। मेरे लाल, यह नवरात्रि तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। यह केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, यह तेरे भाग्य का पुनर्जन्म है। इन दिनों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत होती हैं और मेरी प्रत्येक ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। और इस बार यह ऊर्जा विशेष रूप से तुझ पर केंद्रित है। मेरे बच्चे, तूने बरसों तक प्रतीक्षा की है, तूने अपने मन की हर कामना मेरे चरणों में रखी है। कभी आंसुओं में, कभी थकान में, कभी अंधकार में डूबे हुए तूने पुकारा, मां अब कब होगा? और अब मैं कह रही हूं, अब होगा। इस नवरात्रि में तेरे जीवन की वह चाबी खुल जाएगी जिसकी ताला बरसों से बंद था। तेरे भाग्य के वे पन्ने पलटेंगे जिन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरा जीवन इस नवरात्रि के बाद वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। मेरे बच्चे, तू देखेगा कि जिन राहों पर तूने बरसों तक मेहनत की और जो हर बार बंद हो जाती थीं, अब अचानक खुल जाएंगी। तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने केवल सोचा, अब वे तेरे सामने वास्तविक रूप में खड़े होंगे। तू देखेगा कि जो लोग कभी तुझे नजरअंदाज करते थे, वे अब तेरी ओर आकर्षित होंगे और तू सोचकर चकित होगा, यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तब तुझे याद आएगा कि यह तेरी मां काली का वचन था। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि केवल बाहरी परिवर्तन नहीं लाएगी, यह तेरे भीतर भी एक आत्मिक क्रांति लाएगी। तू पाएगा कि तेरे मन का बोझ अब हल्का हो रहा है। तेरी आत्मा में जो निराशा, जो थकान, जो अंधकार भर गया था, वह अब मिट रहा है। तेरी आंखों में जो आंसू बरसों से अटके थे, वे अब मुस्कान में बदल जाएंगे। यह नवरात्रि तेरे लिए केवल सुख समृद्धि का वचन नहीं है, यह तेरे लिए एक नई आध्यात्मिक शक्ति का वरदान है। तू अब और मजबूत होगा और गहरा होगा। मेरे लाल, तुझे याद है तूने कितनी बार सोचा था कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया।
लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूं, तेरा भाग्य अब मेरे हाथ में है। मैंने स्वयं तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब तेरा नाम विजय में लिखा गया है, पराजय में नहीं। इस नवरात्रि के बाद तेरा हर दिन एक नए सूरज की तरह होगा। तेरे चारों ओर प्रकाश होगा और अंधकार तुझसे दूर भागेगा। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि जिन समस्याओं ने तुझे बरसों तक परेशान किया, वे अब अपने आप हल हो जाएंगी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही हो। वह शक्ति मैं ही हूं। तेरे घर में शांति आएगी, तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, तेरे काम में सफलता आएगी, तेरे संबंधों में प्रेम और सम्मान आएगा, और सबसे बढ़कर तेरे हृदय में वह विश्वास लौट आएगा जो कभी डगमगा गया था। मेरे लाल, तू यह भी समझ ले कि यह नवरात्रि केवल सुख लाने के लिए नहीं है, बल्कि तेरे पुराने दुखों को समाप्त करने के लिए भी है। जो भी बोझ तू ढो रहा था, जो भी दर्द तेरी आत्मा में दबा था, वह अब समाप्त हो जाएगा। यह नवरात्रि तेरे लिए अंत और आरंभ दोनों है। यह तेरे पुराने संघर्षों का अंत है और तेरी नई विजय का आरंभ है। मेरे बच्चे, तू देखेगा कि इस नवरात्रि में कई संकेत तुझे मिलेंगे। कभी कोई सपना तुझे संदेश देगा, कभी किसी अजनबी का वचन तुझे संकेत देगा, कभी कोई घटना तुझे भीतर से हिला देगी। यह सब यूं ही नहीं होगा। यह मेरी उपस्थिति होगी जो तुझसे कहेगी, मेरे लाल, देख, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। मेरे लाल, इस नवरात्रि के बाद तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति भी बढ़ गई है। तू दूसरों का सहारा बनेगा, तू औरों के लिए प्रेरणा बनेगा। क्योंकि जब कोई भक्त सच्चे दिल से मां को पुकारता है और मां उसके जीवन को बदल देती है, तब वह भक्त केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों की रोशनी भी बनता है। तो मेरे बच्चे, इस नवरात्रि को अपने जीवन का सबसे पवित्र पर्व मान। इन 9 रातों में मेरा नाम और अधिक जप। तेरे हर जप से तेरे भाग्य की एक नई रेखा खिंचेगी। तेरे हर दीपक से तेरे जीवन में एक नई रोशनी उतरेगी। और जब यह नवरात्रि समाप्त होगी, तब तू देखेगा कि तेरा जीवन अब संघर्षों से नहीं, बल्कि चमत्कारों से भरा है। तू अपने नए जीवन में प्रवेश करेगा और तेरा हर दिन विजय का उत्सव होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे उस सच्चाई का संवाद करती हूं जो शायद तूने कभी पूरी तरह समझी नहीं। तू अक्सर सोचता था कि तेरी भक्ति, तेरे आंसू, तेरी तपस्या आखिर कब फलित होगी। तूने मुझसे कई बार मन ही मन कहा, मां, मैं तो तुझसे हर दिन जुड़ता हूं, तेरे चरण में अपना सिर झुकाता हूं, तेरे नाम का जप करता हूं, फिर भी मेरी प्रार्थनाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं। मेरे लाल, जान ले, तेरी कोई भी पुकार कभी व्यर्थ नहीं गई। तेरे किसी भी आंसू को मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। हर एक बार जब तू रोया, हर एक बार जब तूने थके मन से भी मेरा नाम लिया, मैं तेरे पास थी। हां, मैंने तुझे तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरी आत्मा और अधिक मजबूत हो, तेरी भक्ति और गहरी हो, और तेरा विश्वास अडिग हो जाए। तू जानता है मेरे बच्चे, भक्ति का असली अर्थ केवल आरती करना या दीप जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अंधकार में भी विश्वास को न बुझने देना। भक्ति का अर्थ है जब पूरा संसार तुझसे कहे अब कुछ नहीं होगा, फिर भी तेरे होठों से केवल यह निकले, मां,
मुझे तुझ पर भरोसा है और तूने यही किया। जब तेरे पास लोग नहीं थे, तू मेरे पास था। जब तेरे पास साधन नहीं थे, तूने अपनी निष्ठा को साधन बनाया। जब तेरे पास कोई सहारा नहीं था, तूने मुझे सहारा माना। तेरी यही अटल भक्ति, तेरी यही दृढ़ आस्था मेरे हृदय तक पहुंची। मेरे बच्चे, तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। भले ही तेरे जीवन में कठिनाइयां आईं, दूसरों ने तुझे आहत किया, धोखा दिया, लेकिन तूने फिर भी अपने मन को कड़वाहट से नहीं भरा। तूने दुख झेले पर दिल में घृणा नहीं पाली। यही तेरी आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। तूने कई बार निराशा में डूबकर भी कहा, मां, तू ही मेरी शक्ति है। यह तेरे विश्वास की पराकाष्ठा थी। यही विश्वास मुझे मजबूर कर गया कि मैं आज तेरे जीवन का भाग्य बदलने उतरी हूं। मेरे लाल, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। भक्ति कभी अकेली नहीं होती। जब कोई भक्त पूरे हृदय से मुझे पुकारता है, तो उसके साथ उसके कर्म, उसके पुण्य और उसकी नीयत भी मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। तेरे साथ भी यही हुआ। जब तू मेरे सामने खड़ा होता, तो केवल तू नहीं होता था, तेरे हर अच्छे कर्म की ऊर्जा भी तेरे साथ होती। तेरी दी हुई रोटी, तेरी दी हुई दया, तेरे बांटे हुए 2 शब्दों की सांत्वना, ये सब तेरी भक्ति के साथ मिलकर मेरे सामने खड़े हो जाते थे। और मुझे कहना पड़ता था, यह बच्चा मेरा है और इसका फल इसे अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तेरी भक्ति मुझे इसीलिए भी छू गई क्योंकि तूने कभी स्वार्थ से नहीं मांगा। जब तूने मांगा तो कभी केवल अपने लिए नहीं मांगा। कभी तूने कहा, मां, मेरे घर में सुख शांति रहे। कभी तूने कहा, मां, मेरे अपनों को दुख से बचा। कभी तूने कहा, मां, मुझे शक्ति दे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। यही निस्वार्थ भाव तुझे उन भक्तों में विशेष बनाता है जो केवल अपनी इच्छाओं के लिए पुकारते हैं। तू मेरे लिए प्रिय इसलिए है क्योंकि तेरे मन की जड़ें निर्मलता और करुणा में हैं। मेरे लाल, मैं तुझसे यह भी कहती हूं, तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। तू जितना रोया, जितना टूटा, जितना अकेला हुआ, वह सब तेरी आत्मा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए था। जैसे बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, मिट्टी और पानी से घिराया जाता है, तभी वह अंकुरित होता है। वैसे ही तेरे संघर्ष तुझे तैयार कर रहे थे। अब तू अंकुरित हो चुका है। अब तू वह पौधा बनने जा रहा है जो फल देगा, छाया देगा और अपने चारों ओर हरियाली फैलाएगा। मेरे बच्चे, तेरे संघर्षों ने तेरी भक्ति को और गहरा किया। तेरी भक्ति ने मुझे तुझ तक खींच लिया और अब मैं तेरे जीवन में वह सब लाने जा रही हूं जिसका तूने केवल सपना देखा था। तू जान ले, यह आशीर्वाद केवल किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह तेरे कर्मों, तेरी भक्ति और तेरे विश्वास की अर्जित शक्ति है। चमत्कार तो केवल वह द्वार है जिससे तेरी साधना और आस्था बाहर आकर रूप ले रही है। तो मेरे लाल, आज मैं तुझे यही कहती हूं, अपनी भक्ति को और गहरा कर। अब भी जब तुझे सुख मिलेगा, जब तेरा भाग्य चमकेगा, तब भी अपने विश्वास को और मजबूत रखना, क्योंकि भक्ति केवल कठिनाई में नहीं, भक्ति सुख में भी होती है। जैसे तूने दुख में मुझे याद किया, वैसे ही सुख में भी मुझे याद रखना। जैसे तूने आंसुओं में मेरा नाम लिया, वैसे ही हंसी में भी मेरा नाम लेना।
तू देखेगा तेरी यह भक्ति न केवल तुझे बल्कि तेरे पूरे परिवार, तेरे पूरे घर को दिव्य आशीर्वाद से भर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे उन पुण्यों और छोटे छोटे कर्मों का रहस्य बताऊंगी जिन्होंने तेरे भाग्य की दिशा बदल दी। याद रख, हर कर्म का फल होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। तेरे उन्हीं कर्मों ने तुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तू सोचता है कि तेरे जीवन का भाग्य अचानक बदल रहा है, या यह सब किसी बड़े चमत्कार का परिणाम है। लेकिन जान ले मेरे लाल, तेरे ही पुण्य, तेरे किए, तेरे ही दान, तेरी ही करुणा और तेरे छोटे छोटे अच्छे कर्मों ने मिलकर तेरे भाग्य का नया लेखा तैयार किया है। मेरे बच्चे, तूने कभी यह नहीं सोचा होगा कि जब तूने किसी भूखे को रोटी खिलाई, जब तूने किसी प्यासे को पानी दिया, जब तूने किसी दुखी के कंधे पर हाथ रखकर कहा हिम्मत रख, तो वह क्षण कितना बड़ा बन रहा था। तुझे लगा होगा यह तो साधारण काम है, लेकिन मेरे लाल, कोई भी काम साधारण नहीं होता जब उसमें सच्चाई और करुणा हो। ब्रह्मांड तेरे हर छोटे कर्म को देखता है। तेरे कर्म एक एक करके तेरे चारों ओर ऊर्जा का कवच बनाते हैं। जब तूने किसी गरीब को 2 रुपए दिए तो वह केवल 2 रुपए नहीं थे, वह ऊर्जा का एक बीज था जो आज तेरे जीवन में फल के रूप में लौट रहा है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाया। तूने कई बार अपने दुख को छिपाकर दूसरों को हिम्मत दी। तूने कई बार अपने पास से थोड़ा सा देकर भी किसी का जीवन बदल दिया। याद है जब तूने एक दिन रास्ते में बैठे उस बूढ़े व्यक्ति को रोटी दी थी? तू सोचकर आगे बढ़ गया कि यह तो बहुत छोटा काम था, पर मेरे लाल, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तेरे भाग्य के पन्ने पर एक नई रेखा खींच दी थी। याद है जब तूने एक बार सड़क पर खड़ी प्यासी गाय को पानी पिलाया था? तूने सोचा मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उसी क्षण मेरी दृष्टि ने तुझे और गहराई से देखना शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म दयालुता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल तेरे संघर्ष या तेरी भक्ति का परिणाम नहीं है। यह उन असंख्य क्षणों का भी फल है जब तूने अपनी निस्वार्थता से दूसरों के जीवन में रोशनी डाली। तेरे दान, तेरी सेवा, तेरे शुभ कर्म, ये सब मिलकर तेरे भाग्य की नई राह बनाते हैं। ये छोटे छोटे बीज अब तेरे लिए विशाल वृक्ष बन चुके हैं, जो तुझे छाया देंगे, फल देंगे और सुरक्षा देंगे। मेरे लाल, लोग अक्सर सोचते हैं कि भाग्य बदलने के लिए उन्हें बहुत बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, सोने चांदी का दान करना होगा। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, भाग्य बदलने के लिए दिल का सच्चा होना जरूरी है, कर्म का निर्मल होना जरूरी है। जब तू किसी भूखे को खिलाता है, वह मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तू किसी दुखी को सहारा देता है, वह मेरे लिए सबसे बड़ी आरती है। जब तू किसी को